बुध चूंकि अस्त हो रहे हैं 11 नवंबर 2025 को, तो अस्त का भी प्रभाव आएगा। तो कोई ग्रह जब अस्त होता है तो अपने नैसर्गिक गुणों को वो खो देता है। बलहीन होने से अच्छी परिणाम देने में वो असमर्थ हो जाते हैं, और ये उसी तरह असमर्थ हो जाते हैं जैसे बीमार, बलहीन और अस्वस्थ राजा, ये बलहीन हो जाते हैं। और बलहीन हो जाते हैं तभी गड़बड़ी हो जाती है, गड़बड़ कर देते हैं। इसमें ध्यान हमको ये देना है, यदि जैसे अभी बात हो रही है अस्त बुध की, तो यदि बुध ग्रह नीच राशि में हो, तर्क भावों का स्वामी हो या तर्क भावों में हो, उसमें बालत्व या प्रदत्त दोष हो, या वो शत्रु राशि में हो, या वो अशोक राशि में हो, तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। इससे फल और भी निकृष्ट मिलने लगते हैं। और भी गड़बड़ी कब हो जाएगी, जब इसी ग्रह की, जैसे अभी बात हो रही है अस्त बुध की, बकरी बुध की, यदि इसी ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही हो, तो फिर गंभीर दुर्घटना, दुख और बीमारी से बेजात ग्रसित हो जाएगा। जीवन उसका अभावग्रस्त हो जाएगा। किसी उसके प्रियजन की मृत्यु हो सकती है, किसी किसी की संपत्ति नष्ट हो सकती है, शरीर का कोई अंग भंग भी हो सकता है, और किसी परियोजना में भारी हानि हो सकती है, यहां तक कि वो निर्धन भी हो सकता है। कारण यह है कि बुध बकरी भी हो रहा है, बुध अस्त हो रहा है, बुध व्यापार का कारक है। तो ऐसे जातक जिनका बुध जो है गड़बड़ है कुंडली में, तो उनके व्यवसाय में, व्यापार में, परियोजनाओं में भारी धन हानि हो सकती है। उनके कार्यों में अनावश्यक विलंब हो सकता है। किसी कार्य करने से मना, जो इनका काम हो रहा होगा वो काम नहीं होगा, सामने वाला मना करेगा। इस तरह इनको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और ध्यान लेना, यदि बुध लग्नेश हो तथा पाप ग्रहों के प्रभाव में भी हो, तो कहते हैं फल अत्यंत प्रतिकूल आएंगे। यहां इनको उपाय करने की सलाह दी जाती है कि दुष्परिणामों से बचने के लिए वो बुद्ध संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करें।